नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस बार यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है। पूरे देश की नज़र पंजाब और यूपी पर है। पंजाब में तो साफ है, अकाली दल और बसपा के गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है, क्योंकि अब कांग्रेस में जो है वो बड़ा दोफार हो गया है। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा दे दिया है। तो अकाली दल के लिए बड़ा मौका है। अगर अकाली दल बीएसपी के साथ तालमेल करती है तो वहाँ 40% शेड्यूल कास्ट के वोट हैं। अकेले बीएसपी का कैडर भी बहुत अच्छा कर रहा है, तो वहाँ है। रही बात यूपी की, तो यूपी चुनाव पर भी देश की नज़र है। अभी से ही सवर्ण मीडिया को लगा दिया गया है कि कम से कम आप जो वोट है अखिलेश का वो बांटा जाए, मायावती के तरफ मुसलमानों का वोट बढ़ जाए, इसलिए ओवैसी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो यूपी में बड़ा खेल होगा। बीजेपी की लगातार कोशिश है कि अखिलेश मायावती अगर अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो मुस्लिम वोट बटे, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव फायदे में दिख रहे हैं। जिस तरह से बीएसपी और अकाली यूपी पंजाब में फायदे में दिख रही है, यूपी में चूंकि मायावती ने जिस तरह से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की है तो उससे बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है अगर ब्राह्मण वोट शिफ्ट होता है। लेकिन जो अम्बेडकराइट वोट है, जो बहुजन वोट है, वो इस वजह से अखिलेश के साथ शिफ्ट होता दिख रहा है। मुस्लिम्स वोट जो है वो अखिलेश के साथ शिफ्ट होते रहे। ओबीसी की कई, अगर अखिलेश यादव, चंद्रशेखर रावण, राजभर और ऐसे तमाम छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करते हैं तो भी अखिलेश को बहुत फायदा हो सकता है। कांग्रेस के साथ लेने से उनको बहुत फायदा नहीं दिख रहा है और मुस्लिम उसी को वोट करेंगे, शेड्यूल कास्ट के लोग उसी को वोट करेंगे जो बीजेपी को हराता हुआ दिखेगा। ये स्थिति है। लेकिन सवर्ण मीडिया को लगा दिया गया है ताकि कांग्रेस को मजबूत दिखाया जाए, लगातार कांग्रेस को मजबूत दिखाया जाए, आम आदमी पार्टी को मजबूत दिखाया जाए। आम आदमी पार्टी अगर मजबूत दिखती है तो वो बीजेपी को नुकसान करेगी, लेकिन कांग्रेस को अगर मजबूत दिखाया जाता है तो उससे मुस्लिम वोट बढ़ सकता है और अखिलेश यादव को नुकसान हो सकता है। लेकिन मायावती के कदमों से सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को हो रहा है। जिस तरह से वो सवर्ण समाज की बैठकें कर रही हैं तो बीजेपी को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो क्या माना जाए कि अखिलेश और मायावती में अंदर खाने गठबंधन है कि आप सवर्णों का वोट काटिए और मैं दलित और इस तरह के वोट हूं, और चुनाव के बाद क्या दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं अगर कुछ मामला इधर उधर सीटों का हो सकता है। तो ये भी एक बड़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ राजनीति जो है वो अब अंदर खाने हो रही, लोगों को पता न चले और राजनीति हो जाए। क्योंकि जैसे ही सपा और बसपा एक साथ आती है तो ये दूसरे तरह का र्यूमर चलाते हैं, हिंदुत्व कार्ड खेलते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जाटलैंड में आरएलडी की वजह से सबसे ज़्यादा बीजेपी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जाट जो हैं, जाट समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर असर पड़ेगा और एक साथ वोट डालेंगे। तो ये कैलकुलेशन है। मेरी कोशिश होगी यूपी में आपको मायावती और अखिलेश ने जो शानदार काम किए हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सड़कें, अस्पताल, एम्बुलेंस, वो दिखाऊं। और जिस तरह से मीडिया मैनेजमेंट के जरिए, सिर्फ प्रचार के जरिए सरकार चल रही है बीजेपी योगी जी की, वो भी आपको बताऊंगा। तो काफ़ी दिलचस्प होगा। आज कुछ सोशल मीडिया पर क्या है बड़ी खबरें वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आपको बता दूं कि बेरोजगारी के खिलाफ कम से कम 2 मिलियन 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने ट्वीट किया था। ये तो पता चल चुका है। और किस तरह से लगातार सरकार की कोशिश है कि आर्य द्रविड़ विवाद झूठा, भारत का डीएनए एक योगी। डीएनए जांच रिपोर्ट किधर है? आप महान विद्वान परम आदरणीय बाल गंगाधर तिलक से लेकर केशव चंद्र सेन और राधा कुमुद मुखर्जी, आर.एस. शर्मा से लेकर राहुल साकृत्यायन को झूठा बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी अब बयान दिया है। तो डीएनए वाला जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है और जो इंडिजीनियस, जो बहुजन समाज के लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं एवं दलितों के खिलाफ सबसे ज़्यादा यूपी में अपराध हो रहे हैं, तो वहाँ केस दर्ज होना चाहिए। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर एक और बड़ी खबर है। एक ब्राह्मण समाज के मिश्रा को ट्रस्ट में शामिल किया गया। वहाँ लव कुश, जो कुर्मी कुशवाहा है, उसकी भागीदारी नहीं है। यहाँ तक कि सवर्ण में ठाकुर समाज की भागीदारी नहीं है। राम को क्षत्रिय माना जाता है, उनकी भागीदारी नहीं है। लव कुश यानी मौर्य कुशवाहा कुर्मी की भागीदारी नहीं है। और महाराजा, बीजेपी सरकार ने उन्हें अयोध्या के महाराजा ये है, देखिए, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र को ट्रस्ट में राजा का दर्जा दिया गया है। तो ये आप समझिए। और गरीबी के आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण जो है वो उसमें देखिए किस तरह की गड़बड़ी हुई है।
66,000 रुपये महीना कमाने वाला जो सवर्ण है उसको गरीब माना जाएगा। और इसमें कहा गया कि SC ST OBC के लोग गरीब नहीं माने जाएंगे। मतलब SC ST OBC के लोग अगर 66,000 से कम कमा रहे हैं तो गरीब नहीं है, लेकिन सवर्ण 66,000 कमा रहा है तो वो गरीब है। वहीं 24 सितंबर को दोपहर 12 बजे OBC भाई राहुल यादव की जिस तरह से 24 सितंबर को अनिरुद्ध मध्य प्रदेश जा रहे हैं जहां एक OBC यादव की हत्या कर दी गई थी। और यह सब उस पर सोचिए, हाथरस से बहुत बड़ी खबर है। हाथरस में जो बहुजन बेटी का रेप करने के बाद मर्डर हुआ था, उसमें पूरे गांव में जो जातिवादी लोग हैं वहां गोबर फेंक रहे हैं, बदबू फैल गई। अब तक उनको नौकरी नहीं मिली है, मुआवजा नहीं मिला है। नेशनल दस्तक की कोशिश रहेगी कि उस खबर को भी दिखाया जाए आपको। और ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। वहीं 28 को कांग्रेस का दामन थामेंगे कन्हैया और जिग्नेश मेवानी, ये भी खबर है सोशल मीडिया पर। और योगी आदित्यनाथ का देखिए, निर्दोष लोगों की संपत्ति एवं सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों का एक ही इलाज है, बुलडोजर। काश SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का जिस तरह से जमीन कब्जा किया गया है उस पर बुलडोजर चलवा पाते योगी जी। और नाम बदलने से सिटी स्मार्ट नहीं हो जाता योगी जी, ये मोदी जी के स्मार्ट सिटी। सॉरी, चंद्रशेखर रावण ने एक वीडियो तस्वीर शेयर की है किस तरह से यूपी में इलाहाबाद में सड़कें जो हैं वो गड्ढे में तब्दील हो चुके हैं। और ये वो हाथरस की तस्वीर देखिए किस तरह से बहुजन समाज की बच्ची का मर्डर होता है, उसके बाद उनके घर के सामने गोबर फेंका जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मेरी कोशिश होती है कि रोज़ आपको हर तरह के खबरों से अपडेट किया जाए, जो सोशल खबर है, पॉलिटिकल खबर है। और दिलीप मंडल ने कहा है कि इस देश में सबसे बड़ा जातिवादी अड्डा कौन है, BHU, IIT, दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। आप लोग की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।